हेलो एंड वेलकम टू दी ग्लोबल एफएस टुडे। दोस्तों, साउथ अमेरिका से एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि साउथ अमेरिका की कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू। इस पेरू देश में ना हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ी है और अभी के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पे चल रही है और इसका रीज़न बतलाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक डिसीज फैल चुका है जिसका नाम है ज्ञान बारे सिंड्रोम। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है यहाँ पर जब आप पढ़ोगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। पेरू ने 90 डेज का हेल्थ इमरजेंसी लगाया है अपने देश में और बहुत ही स्पीड के साथ ये डिसीज फैल रहा था पूरे पेरू में। और ये सब देखते हुए ना पेरू गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है कि यहाँ पर लगभग गवर्नमेंट के द्वारा $3.27 मिलियन यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं पब्लिक फैसिलिटी के लिए, पब्लिक के लिए। और टोटल यहाँ पर अब तक 165 केसेस बढ़ चुके हैं और 2 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डिसीज से मौत हो चुकी है। तो एक्चुअली डिसीज है क्या, ये सिंड्रोम है क्या? ज्ञान बारे सिंड्रोम देखिए, ये एक तरह का डिसीज है जो ह्यूमन बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के हेल्थी सेल्स को ना खत्म कर देता है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को हेल्थी रखने में काम आती है और जो अनहेल्थी सेल्स है ना, इम्यून सिस्टम इसे हटाकर बॉडी में नई हेल्थी सेल्स को लाती है ह्यूमन बॉडी को, ताकि ह्यूमन बॉडी अच्छा वर्क कर सके। अच्छे सेल्स को ही ये डिसीज खत्म कर देता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है और ये धीरे धीरे बहुत ही तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारा जो ऑटर ब्रेन है ना, ब्रेन के जो ऑटर नर्व्स पर ये अटैक कर देता है डिसीज और इंसान का हाल पैरालाइज जैसा बना देता है। ये सिंड्रोम मेल्स और अडल्ट्स है उसमें जो है देखने को मिला है। ये साफ साफ कह तो नहीं सकते कि अभी क्या है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर डेटा जो है मौजूद नहीं है हमारे पास किस किस एज पर आएगा, ये मेल या फीमेल पे आएगा। जब रिपोर्ट्स आएंगे एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा। और किसी लैब में बनाया गया है या नेचुरल डिसीज है अभी तक तो नहीं मालूम हुआ है एग्जैक्टली इसका बर्थ कैसे हुआ नहीं मालूम। लेकिन ये एक तरह का बैक्टीरियम से बर्थ हुआ है जिसका नाम है कैमिलोबैक्टर जेजुनी। ये प्रोबेबिलिटीज है यहाँ पर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के हिसाब से जिसको वीकनेस बहुत होती है उनमें ये देखने को मिल सकता है। और जब वीकनेस हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, अपनी पीक पर जब ये चले जाता है ना, मतलब लास्ट के 2 हफ्ते तक आपको वीकनेस देखकर ही मालूम हो जाएगा कि उसको डिजीज हुआ है या नहीं हुआ है। और जस्ट मैंने ब्रेन के ऑटर नर्व्स पर यहाँ पर अटैक करता था कहा है, और ब्रेन से ही हमारी पूरी बॉडी काम करती है। अगर ब्रेन के नर्व सेल को ही ये डिसीज खत्म कर दे तो पूरी बॉडी कैसे काम करेगी? और कंटिन्यू हमारे ब्रेन के नर्व्स पर अटैक होते रहेंगे तो ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कैसे मैसेज दे सकता है? और इसके चलते हमारी ह्यूमन बॉडी एबनॉर्मल बन जाएंगी, सही तरीके से काम नहीं करेंगी। इस कंडीशन के चलते ना ऐसा दिखेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इंसेक्ट चल रहा हो, कोई कीड़ा रेंग रहा हो और इसे बहुत ही पेन होगा। और दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि स्पीकिंग में, बॉडी में एबनॉर्मल हार्ट बीट बढ़ जाती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ है एक्सेट्रा। पूरा नहीं बोल सकता मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर बहुत ही पेन दे रहा हो तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। और ये हुआ या नहीं हुआ इसे टेस्ट करने के लिए पहले डॉक्टर्स स्पाइनल टैप, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये सब टेस्ट किया जाता है ताकि मालूम हो कोई और डिसीज तो नहीं है पेशेंट को। अब जरूरी नहीं है कि यही डिसीज हो, यही ज्ञान बारे सिंड्रोम हो, कुछ और भी हो सकता है ना, इसलिए पहले टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इवन मालूम करना भी ट्रिकी हो जाता है। अगर पेन हद से ज़्यादा होने लगे सिम्टम्स में से तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। अब आप लोग पूछोगे क्या ज्ञान बारे सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है? अब ज्ञान बारे सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है अभी के लिए, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट तो नहीं है। इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबुलिन, शॉर्ट में हम IVIG बोलते हैं इसे, हम दूसरे आदमी का ब्लड लेकर उस पेशेंट में डाल देते हैं ताकि जो नए बॉडी सेल्स है वो क्रिएट होते रहे। इसको आप प्लाज्मा एक्सचेंज से भी टेस्ट कर सकते हैं और ये टेम्परवरी रास्ता है जो हार्मफुल एंटीबायोटिक्स को ख़त्म करने में काम आता है। अभी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। तो फ्यूचर में देखना होगा, जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आप तक लेकर आऊँगा। तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।